without wasting time, we'll. Okay, अरे और ऑलरेडी मैंने स्टार्ट किया था. Okay, OneDrive, desktop, ML. Okay, कौन सा ये देखा था गाइस हमने? रिलेशन तक देखा था सर. Okay, पॉजिटिव. relation, positive relation, negative relation, correlation, पॉलिनोमियल. and पॉलिनोमियल. polynomial. Okay, then we have seen which graph? Yes, line graph, correct ना? यस, ओनली एक ही देखा था. एक ही दिखा था का line graph? यस. ठीक है. Now it's time to we can use what scatter plot. So first of all, what is a scatter plot actually? It's used to what? Define the relation. Define the relation between the two variable. Okay, the same way. And the second use is to find outliers. अगर आपको outliers find करना है तो you can use scattered plot. Okay, so here suppose I'm having the two data. Okay, suppose x is equal to, otherwise I'll take this one. Okay, can I use this one? Where is this? Where data I have loaded? Okay, this one. Okay, so here in data frame I have read. Okay, data frame. So df or something. Yes, मुझे बाय प्लॉट भी करना पड़ेगा. ठीक है, मैं ठीक है plt. So here plt dot what? Scattered. Here df. कोई किस किस कॉलम को आपको देखना है कि दोनों में क्या क्या रिलेशन है, तो यू कैन यूज सपोज डेट ईयर. ओके फाइन. So here suppose date year, and I'll use date month, or no, I'll use suppose station code, or no, I'll use temperature. कौन से ईयर में क्या क्या टेम्परेचर है, उन दोनों का मुझे रिलेशन देखना है. ठीक है. ओके, सॉरी, sim size, why it's having some null values. एक सेकंड, null values है उसमें. age day of is null. Okay. Some, why same size. Okay, pf dot. हेलो सर, Yes. ऊपर लीजिए जी. डीएफ करो सर, वो कॉमा के बाद. Oh, हो, sorry. Yes, correct. You can see, we'll get this point. अब इसमें बहुत सारे वैल्यूज है गाइस. अगर मैं दो ही वैल्यू देता था, यू कैन सी, अगर सपोज x इज इक्वल टू 10, 40, 20, 70 और समथिंग. ओके, y इज इक्वल टू हियर सपोज 40, 30, 20, नहीं 50, 10, 20. ओके, plt dot scatter करना है. ओके, x and y, you can see we'll get this points. दैट मीन्स जब भी कभी x 10 है तो y 40 है, तो यहाँ पे x 10 y 40. ओके, अगेन x 40 कहाँ पे गया, x 40, दिस x 40, देन y x 40 y 30, this 30. That means it show the relation between two variables. ओके, ठीक है, वेरिएबल का रिलेशन बताता है. ध्यान से देखो, वेरिएबल का रिलेशन एज वेल एज आउटलायर्स. दैट मीन्स अगर कोई डेटा पॉइंट बहुत दूर है तो दैट कंसिडर एज आउटलायर्स. फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी में सपोज मैं इसी वेरिएबल में क्या करता हूँ, ऐसे लेता हूँ 10, 20, 30, 50. ओके,
इसको भी इंक्रीमेंटल रखता हूँ। जब ये 10 था तो इसको 5, 8, 9, 10. Okay, now I'll put this one. You can see you will get some data, and this data is considered as a outliers. Okay, ये 50 दिख रहा है ना, बहुत बहुत दूर चले गया। सॉरी, 29. 13. Yes, so this data is x20 है, तब is 9. So that means ये कहीं तो भी आउटलायर्स है। समझ में आ रहा है क्या? मैं आपको टेक्निक भी पता पढ़ाने वाला हूँ कि हाउ टू फाइंड आउटलायर्स बाय जे स्क्वायर, बाय यूजिंग स्कैटर प्लॉट, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, नेक्स्ट इज बार ग्राफ। बार ग्राफ, व्हाट इज अ बार ग्राफ? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम? कोई भी निकाल लेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बार ग्राफ कोई भी निकाल सकता है, हिस्टोग्राम भी कोई निकाल सकता है, लेकिन इशू क्या है कि कब क्या यूज करना है। ओके, बार ग्राफ क्या करता है बोलो गाइस? कौन से सिनेरियो में यूज करोगे आप? अगर आपको डेटा को एनालाइज करना है तो बार ग्राफ कब यूज करोगे और हिस्टोग्राम कब यूज करोगे? आपने ऑलरेडी सीखा होगा, आई नो, बार ग्राफ देखा होगा कैसे रहता है। यस सर, जब एक वैल्यू कंसिस्टेंट है और एक बढ़ते जा रही है तब। दो फीचर कंपेयर करने के लिए बार ग्राफ। ओके, और जब कैटेगरिकल डेटा रहेगा तब। ओके, कैटेगरिकल डेटा रहा। ओके, मैं हिस्टोग्राम आपको एक सिनेरियो देता हूँ, एक सिनेरियो रेंज रहती। नहीं, एक सिनेरियो देता हूँ, फिर आप मुझे बोलो आप क्या यूज करोगे। देखो मेरे पास है ना ऐसा डेटा है, सपोज बीजेपी हियर, कांग्रेस। आई डोंट वांट टू डिस्प्यूट, मुझे कुछ ये नहीं करना है गाइस, जस्ट पहले एक डिस्क्लेमर डाल रहा हूँ कि मुझे ये ओके, बीजेपी, कांग्रेस, और सपोज यहाँ पे ऑदर्स है, ऑदर्स। ठीक है, ऐसा डेटा है, जान दो। तो यहाँ पे महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र, फिर उसके बाद में गुजरात, फिर बाद में जो केरला, फिर बाद में जम्मू कश्मीर, समथिंग दिल्ली, ऐसा डेटा है। ओके, ये डेटा है क्या? यहाँ पे उसको वोट है, सपोज यहाँ 10,000 समझ, एक ऐसा पकड़ लो, यहाँ पे 20,000, ऐसा डेटा दिया है। तो आप कौन सा ग्राफ यूज करोगे एनालिसिस के लिए? बार ग्राफ। एक्स एक्सिस पे स्टेट्स, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे स्टेट्स, ओके, और वाई एक्सिस पे पार्टीज। सर, एक्स एक्सिस पे स्टेट, वाई एक्सिस पे वोट्स एंड बार का कलर अलग अलग कर देंगे बीजेपी। सर हिस्टोग्राफ यूज करेंगे ना इसमें? सर हिस्टोग्राफ आप विद इन द डेटा यूज करते हैं ना, ये निकालने के लिए। नहीं, हिस्टोग्राम का मत बोलो। आई डोंट वांट हिस्टोग्राम, मुझे इसमें चाहिए। आप इसको अगर एनालाइज करना है इसके लिए बार प्लॉट यूज करेंगे। Yes, so we can use a bar plot, bar graph. Okay. Now I'm having the data about BJP. Okay, same way, BJP. Okay, Congress same, and I just want to how many seats in Maharashtra? Okay, how many seats in Gujarat? How many seats in Kerala, and likewise. Then how many seats? That means what? Number of count, number of frequency, correct? Yes or no? तो बाय डिफॉल्ट एक ग्राफ के क्या आएगा? एक ग्राफ पे काउंट आएगा ना, फ्रीक्वेंसी आएगा ना, कितनी बार आया बीजेपी, कितनी बार आया 4 टाइम, कांग्रेस कितनी बार आया, सपोज ये XYZ, ये अदर XYZ। तो ये क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी।
अरे दोनों में से फर्क समझ में आ रहा है क्या? यस फ्रीक्वेंसी क्या रहता है यहाँ पर, यहाँ पर अगर मैं PLT डॉट बार करता हूँ, बार ग्राफ, ओके बार ग्राफ, यहाँ पे अगर मैं 1 या कोई 5 3 7 9 ठीक है, दूसरा सॉरी 4 8 3 7 6 ठीक है, देखो you will find the graph, correct, you can give the labels, उसका कोई इशू नहीं, अगर बार ग्राफ आप लेबल भी दे सकते हो उसका, एक्स लेबल, वाई लेबल, PLT डॉट एक्स लेबल वगैरह वगैरह, अगर आपको नाम देना है ऐसा, जैसे BJP में नाम दिया था, BJP उनका क्या है, उनका 13 समथिंग समथिंग, ओके फाइन, यहाँ पे सपोज मैंने कांग्रेस लिखा, कांग्रेस, ओके इसका समथिंग डेटा है इसका 3 5 7 समथिंग समथिंग, ओके इक्वल टू, ओके PLT डॉट बार BJP अपॉन कांग्रेस, कांग्रेस कौन से इस पे हुआ, 1 3 1 था उसका 3, करेक्ट, you can directly bar graph, सर वो नंबर की जगह स्ट्रिंग डाल सकते हैं? हाँ डाल सकते हो, लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो C++ का इसका कोड मैं ले लेता हूँ, कोर्स कहाँ से लो, डायरेक्टली लेता हूँ, सॉरी ओके, ये देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन डिफरेंट कोर्सेस, C में कितने हुए, C++ में कितने हुए, ऐसे नंबर ऑफ काउंट, फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट, फ्रीक्वेंसी मींस किसे को कितनी बार आया है, द सेम, अगर मैंने कोई आपको एक इसका डेटा दिया, सपोज मैंने आपको ट्रेडिंग का डेटा दिया, तो ट्रेडिंग में नंबर ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो कितने बार कौन सा प्रोडक्ट पे गया है, कितने बार, ओके और समथिंग, अगर मैंने आपको क्लास का डेटा दिया, क्लास डेटा दिया, सपोज एक क्लास डेटा, और यहाँ पे मैंने 10 40 10 50 20 10 सॉरी अरे वो बंद करना रे, है ना, ओके 40 10, तो इसमें बोलो 10 का फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, 10 का 4 4 times. करेक्ट, 50 का तो ऐसे 1 टाइम, 20 का, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी Count. एक क्लास में कितने जनों को नंबर ऑफ साइन में से ऑकरेंस, मार के करेक्ट, नंबर ऑफ ऑकरेंस, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, इसके लिए हिस्टोग्राम, Bar plot. हिस्टोग्राम ना, जब भी आपको, देखो मैथ प्लॉट में हिस्टोग्राम बनाता हूँ, मैं कभी डायरेक्टली निकालता नहीं हूँ, अदरवाइज आप देखो इसमें क्या होता है, 2 people फ्रॉम 1 people, तो ये क्या हो गया, 2 people कितने गए इसके, इस रेंज में, 5 people कौन से रेंज में, इस रेंज में, या रेंज का भी ये कर सकते हो, मेजर लिया, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है कि उन्होंने रैंडम सॉरी रैंडम सर लगाया, बार प्लॉट को अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं क्या, मोर देन 2 और मोर देन फीचर को अपन अलग अलग कैलकुलेट फीचर, करते हैं इसलिए यूज करते अलग हैं। अलग फीचर्स को, अलग अलग फीचर को जब कंपेयर करना है आपको, ओके अलग अलग कैटेगरी को, तो आप बार ग्राफ यूज कर सकते हो, ओके सेम वेरिएबल में अगर आपको चेक करना है कितने बार कौन सा आइटम आया है, कौन सा डेटा पॉइंट्स आया है, तो जनरली हिस्टोग्राम यूज होता है ना गाइस, जनरली मैक्सिमम टाइम जो यूज होता है दैट इज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए, हिस्टोग्राम यूज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन,
अगर मैंने आपको यहाँ पे बोला डीएफ, इसका मुझे एक कॉलम का कोई डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, डेट ईयर का मुझे डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, तो यहाँ पे क्या करते हो आप, पीएलटी डॉट हिस्टोग्राम डीएफ, सपोज मैंने लिखा ईयर, तो मुझे डेटा इज इक्वल टू डीएफ वाई, ईयर नहीं है, क्या है उसका, डेट ईयर सी उसका ओ वाई ओके। हिस्टोग्राम तो है, करेक्ट है। बरं नाही आहे का सर? अरे नाही, खसका हे लागलं रे, म्हणजे काय म्हणते त्याला, फोडणी दिली. ओके. हम्म. काय झालं? डायरेक्ट व्हायला पाहिजे होता. ठीक आहे, मी डायरेक्टली डीएफ वरती चालवतो त्याला. काय त्याच्यामध्ये नल व्हॅल्यूज पण होते का काही? डायरेक्टली मी सपोज मी असं घेतलं, पी इज इक्वल टू, सपोज एज घेतलं, क्लास एज इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पे 10, 60, 20, 10, 40, 30, 67, यहाँ पे 45, ओके 40 समथिंग ओके, ऐसे लिया मैंने. ओके, अगर मैं इसको यहाँ पे एक हिस्टोग्राम मध्ये बीन्स पण असतात. बीन्स म्हणजे रेंज. ओके, तर आता मी बीन्स दिले, बीन्स इज इक्वल टू 10, 20, 10, 20 किंवा मग 0 से स्टार्ट करू शकतो आपण. 0, 20, 30, 40, 50 ऐसे लिया. ठीक आहे, 50, 60 हे माझे बीन्स आहे. आता मला करायचं आहे पीएलटी डॉट हिस्ट. ओके, कशावरती करायचंय, सपोज मला क्लास एज कॉमा बीन्स ओके, see these are the beans. Okay, these are the, दरवाजा खोल रहे, these are the beans. That means ये इस रेंज में 0 to 10 में कोई है क्या, कोई किसका एज है क्या, नहीं है, बराबर है. 10 to 20 है क्या कोई रेंज, यस. 10 to 20 में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं. देखो 10 to 20 में 2 लोग हो गए, करेक्ट ना. देखो ना, 10 2 है ना. यस. यहाँ पे देखो 20 से 30 में कितने हुए, 20 से 30 में ओनली वन 30 itself, करेक्ट. तो अगर आप डेटा 23 भी है ना, 23 भी है. ओ सॉरी, यहाँ पर 23 का आया पे, 23 का आया. 30 से 40 के अंदर वो आएगा, 30 आएगा. 30 40 कितना है, 2. 30 40 2 दिख रहा है. ओ सॉरी, 30 क्यों नहीं आया, कुछ गलत हो गया क्या. 30 and 34. 30 and 34, yes 30 and 34. Then 50 40 is for next bin. ओके, अगर आप थोड़ा सा डेटा एनालिसिस की, दैट मींस थोड़ा व्यू से देखोगे, तो हम क्या करते हैं रियल टाइम में वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या नहीं ऐसा चेक करते हैं. दैट मींस मैक्सिमम डेटा शुड बी अराउंड द मीन. मैक्सिमम डेटा मीन या मीन के आसपास. तो अगर मैं क्लास का एज अगर कंसिडर करता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं 10th क्लास का एज अगर कंसिडर करता हूँ, तो ऑब्वियसली तो डेटा शुड बी अराउंड 15 और 16, करेक्ट. Yes, sir. Yes, sir. 10th क्लास का अगर मैं एज कंसिडर करता हूँ तो कोई इश्यू क्या. नो.
ओके, सो दैट मीन्स हिस्टोग्राम हमें क्या देता है, वही डिस्ट्रीब्यूशन देता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कि एग्जैक्टली कौन सा डेटा कितनी बार है। तो अगर यहाँ पे अगर 10th का रहता था तो मैक्सिमम जब कभी 15, 16, 15, 16, 17 अगर ये डेटा ज्यादा रहता था तो ऑब्वियसली उसका मिडिल पार्ट अपर रहता था, करेक्ट? यस समझ में आ रहा है क्या? अगर उसका सर काउंट ज्यादा रहता था ना, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? उसको फिर हमें डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ता है। दैट मीन्स अगर स्क्यू रहा, स्क्यू मीन्स क्या होता है, अगर इस ये ग्राफ अगर स्क्यूड हो गया, इधर हो गया इधर, तो इसका मतलब क्या है बोलो? इसका मतलब क्या है, 10th का क्लास का डेटा आपके पास, तो इसका स्क्यूड हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? 16 से ज्यादा एज है, 16 से ज्यादा एज बहुत yes. कॉन्सेंट्रेटेड है। दैट मीन्स इनडायरेक्टली आपको ये पता चला कि उसमें आउटलायर्स है, यस करेक्ट है? ग्राफ हम जो देख रहे हैं ना अभी, ये सिर्फ स्टडी करने के लिए होता है, आपको डेटा को स्टडी करने के लिए, स्टडी कर कर उसका एनालाइज, पर्टिकुलर फीचर को एनालाइज किया जाता है, एग्जैक्टली उस फीचर में आउटलायर्स है तो फिर कौन से रेंज में आउटलायर्स है, वो आउटलायर्स इंपॉर्टेंट है क्या हमारे लिए? नहीं है, तो उस आउटलायर के इन प्लेस में हम कुछ नया वैल्यू रख सकते हैं क्या? अगर नया वैल्यू रखेंगे तो दैट शुड बी अप्रोप्रिएट, नॉट करेक्ट, तो वो एग्जैक्टली करेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन दैट शुड बी नियर टू द करेक्ट। ओके, तो ये हिस्टोग्राम हमें क्या देता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देता है, नॉर्मल नहीं, इट जस्ट गिव द डिस्ट्रीब्यूशन। तो बिन साइज कुछ भी रख सकते हो ऐसा, दैट्स नॉट इशू। ओके, कोई इशू गाइस? सर ठीक है, ये डेटा स्क्यू ऐसे कह सकते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन में क्या बोल रहे हैं? सर 3 डायमेंशन में हो सकता है क्या डेटा विजुअलाइजेशन? नहीं, इट्स ओनली 2D, 3 डायमेंशन में नहीं। इसका यूज करके तो मैटप्लॉट का यूज करके, सिबॉन का यूज करके ओनली 2D। ओके, तो ये अगर ये देखोगे तो ये स्क्यूड है, दिख रहा है ना? यस तो इसमें क्या है एक्चुअली? आउटलायर से कहाँ पे आउटलायर है? देखो यहाँ पे 60 and 67, 60 and 67 दिख रहा है ना, एंड 57 आल्सो। ये पूरा पार्ट आउटलायर है ना, 50 से 60 ये पूरा आउटलायर है। अगर आउटलायर हटा दोगे तो दैट विल इन मिडल। सो दिस इज व्हाट द कौन सा ग्राफ है ये? हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम। नेक्स्ट है पाई चार्ट। पाई चार्ट पाई चार्ट आपको पता है क्या? इस इन सर्कल से। ओके, अगर आपको पाई चार्ट निकालना है तो सपोज मैंने ये लिखा कि कोई किसका डेटा रखूं मैं यहाँ पे, पाइथन बैचेस। ओके, बैचेस ओके इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ सपोज या लिस्ट में एक इसमें सपोज 50, ओके, उसके बाद में सपोज वो 45, उसके बाद में 81, नाउ इट्स 100, नाउ इट्स नो 100 should not be 100, ओके मे बी 100, कोई इशू नहीं, ठीक है। उसके बाद में उसको नाम देंगे हम नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे आप नाम दे सकते हो, यहाँ पर सपोज दिस पाइथन इज 23, ओके यहाँ पे पाइथन 22, ओके यहाँ पे पाइथन 25, यहाँ पे नाउ इन पाइथन 26, ओके। देन कलर लिखना तो कलर भी लिख सकते हो, plt डॉट what y, ओके। क्या क्या पास करना है आपको? पाइथन, यस पाइथन, ओ सॉरी, ओके पाइथन बैचेस। देन लेबल देना है, लेबल लो, लेबल्स कौन सा लेबल देना है? नेम लेबल्स, okay, this you can see, okay, so these are the labels,
दिख रहा है? yes, इसको इसको बहुत सारे पैरामीटर है गाइस। शैडो कर सकते हो यहाँ पे शैडो इज इक्वल टू ट्रू। देखो शैडो आ गया। एक्सप्लॉइट भी रहता है। एक्सप्लॉइट अगर मैं एक्सप्लॉइट करता हूँ, एक्सप्लोर, ओके, यहाँ पे मैं अगर करता हूँ 0.1, इसके लिए यहाँ पे 0. इसको क्या करूँ 0.0, ओके। देखो एक्सप्लोइट दिख रहा है? इसको कट किया मैंने पाइथन 23 को। जिसको भी आपको एक्सप्लोइट करना है उसको आप वैल्यू दे दो कितने इससे करो। अगर मैं वैल्यू बढ़ाऊंगा तो वो दूर चले जाएंगे उतना। दिख रहा है क्या? yes, ये पाइथन 23 का वैल्यू जो था ना, फर्स्ट वैल्यू को मैंने एक्सप्लोइट किया। ये देखो दूर। इसको मैं थोड़ा सा करीब लाता हूँ, कैन सी एक्सप्लोइट। कोई डाउट है गाइस? ये तो कुछ नहीं, ये तो जस्ट आपको ड्रॉ करने के लिए। यस, समझा सर। कोई इशू है? सर ये इमेज डायरेक्टली असेस कर सकते हैं अपन? इमेज को डायरेक्टली असेस कर सकते हैं, मतलब कि किसी फाइल में उसको लेकर जाना है तो? हाँ, इसको स्टोर्स कर सकते हैं। आई थिंक plt इसको है ना, plt.py डॉट सेव ऐसे कुछ रहता है। कर सकते हैं इसको, लेकिन सेव कर सकते हैं। मैं भी भूल गया हूँ उसको। plt डॉट सपोज सेव फिग इसको करेंगे। कहाँ पे लगाना है वो? plt डॉट सेव फिग क्या नाम से करना है? सपोज ग्राफ डॉट apg, ओके ओके। सी अगर मैं करंट ओपन करता हूँ, ईमेल कहाँ पे है? ग्राफ डॉट जेपीजी, ओके। सो यस सर। यू कैन सेव। ठीक है, तो ये था मैटप्लॉटलिब। लेकिन आपको फ्रैंकली बोलूँ तो मैटप्लॉटलिब हम रियल टाइम में जितना ज्यादा यूज नहीं करते। आप बोलोगे सर क्यों नहीं करते हो? क्योंकि मैटप्लॉटलिब से अच्छे ग्राफ्स सीबॉन में आते हैं। ओके, मैटप्लॉटलिब का एक ग्राफ वो स्कैटर प्लॉट, ये ज्यादा यूज होता है मैटप्लॉटलिब का। तो फिर नया लाइब्रेरी है सीबॉन, सो दैट इज वेरी फ्रिक्वेंटली यूज। मैं वो लाइब्रेरी का नाम भूल चुका हूँ क्योंकि मैंने हमने पावर बीआई यूज करना चालू किया है अभी। सर एक बार वो दिखाइए ना कि कैसे मान लीजिए किसी सीएसवी से डेटा आ रहा हो डायरेक्ट, या किसी एपीआई से डायरेक्ट डेटा आ रहा हो, उसको कैसे प्लॉट कर देंगे बार ग्राफ में, या चाहे या पाई चार्ट। ठीक है, वही दिखाता हूँ मैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं सीबॉन में करके दिखाता हूँ आपको सेम वे वी कैन यूज इन मैटप्लॉट। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कोई नया डेटा सेट मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट सीबॉन एज ESNES, ओके। इसको ऐसे यूज करते हैं, सीबॉन लाइब्रेरी है, उसको मैंने एनालाइज किया। ठीक है, यहाँ पे मैं डेटा सेट ही करता हूँ, डेटा सेट df डायरेक्टली df। इस लाइब्रेरी के साथ में ना बहुत सारे डेटा सेट है, तो मैंने उसका ही यूज किया मैंने। SNS डॉट लोड डेटा सेट, कौन सा डेटा सेट यहाँ पे करूँ?
बीजी है क्या? ओके, लकीली है। ओके ओके फाइन। ओके ठीक है, तो मैं उसको क्या करता हूँ, ठीक है, नहीं लेकिन मुझे ड्रॉप ही नहीं करता हूँ। ठीक है, ये गया। अब इस पे मुझे आपको तो ये पता है कि पहले कमांड वगैरह हेड वगैरह तो ये पता है आपको, डॉट हेड फर्स्ट 5 आएगा। ओके, अगर आप मुझे इस पे जैसे हमारा हिस्टोग्राम था, सॉरी कौन सा था, हिस्टोग्राम के बाद में हमने कौन सा देखा, हिस्टोग्राम। पाई ओके चार्ट। हिस्टोग्राम, यस, नहीं हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम। तो वैसे ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, जैसे हिस्टोग्राम हमें डिस्ट्रीब्यूशन देता है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। सेम वे वहाँ पे हिस्टोग्राम में, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। तो हमको प्लॉट करना है तो यू कैन यूज डायरेक्टली यस डॉट डिस्ट प्लॉट। किस किस कॉलम पे करना है आपको, किस कॉलम का देखना है डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर सपोज मुझे चेक करना है, सपोज एमपीजी का करना है, या हॉर्स पावर, वेट, एक्सेलरेशन, और कौन सा है सपोज यहाँ पे एमपीजी का करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको देखो मैंने लिस्ट दिया था, लिस्ट पहले इसमें मैटप्लॉटलिब में क्या दिया था, लिस्ट। तो एक कॉलम मींस लिस्ट ही है ना, लिस्ट ऑफ वैल्यूज। कॉलम दो यहाँ पे डीएफ कॉमा डीएमपीजी, करेक्ट। यहाँ पे मैंने लिस्ट का नाम दिया था। ओके, यू कैन सी, आई कैन डोंट सी। अगर आपको यहाँ पे ये भी चाहिए, लाइन भी चाहिए, तो दैट मीन्स कर्नल डेंसिटी ग्राफ, केडीई। केडीई आपको ट्रू चाहिए, यस ट्रू, यू कैन सी लाइन आएगा। 20 भी आप यहाँ से ये कर सकते हो। अभी बाय डिफॉल्ट उसने कितना लिया, 10 5 का लिया, 5। देखो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, सॉरी 10 15 का 5 के लिए 5 का 10 15 ऐसा दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूशन एमपीजी का। यस। ऐसा ही हर एक का। यस सर। यार पता नहीं मुझे क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का। अगर डिस्प्लेसमेंट का अगर देखते हैं तो यू कैन सी हियर डिस्प्लेसमेंट का। देखो मुझे बोलो, दिस डेटा और दिस फीचर इज करेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड? नो। नो, नो, ऑब्वियसली नॉट। इसका मतलब क्या हुआ है, इसमें इसमें क्या है, आउटलायर से। आउटलायर से। देखो ना दिख रहा है ना वहां पे, ऑब्वियसली दिख रहा है। सबसे ज्यादा डेटा देखो किसका है, कम इसका है, यस। स्क्यूड है डिस्प्लेसमेंट। अगर आप वेट देखोगे, वेट का देखना है हमें, वेट का, तो यस वी कैन से हियर वेट। देखो वेट समहाउ है ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड, करेक्ट, यस। वी कैन से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देखना है आपको। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे कोई मुझे कॉलम देखने दो, डीएफ डॉट कॉलम्स, कौन कौन सा है, मॉडल ईयर, ओरिजिन, ओके 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 ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है, कोई इशू यहाँ पे, कोई इशू No. नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट में। नो सर। दूसरा लू, यस सर। यस अभी सर। समझ में आया क्या कि इसके साथ में कैसे यूज करना है, डेटा फ्रेम के साथ में कैसे यूज करना है, समझ में आया? जस्ट वहां पे आप जब लिस्ट पास कर रहे हो तो यहाँ पे आपको बस कॉलम पास करना है, दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना है। ओके, यस। ये यस। डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट हो गया। यहाँ पे हिस्टोग्राम भी है। अगर आप पेयर प्लॉट करते हो यहाँ पे डीएफ डॉट पेयर प्लॉट, डायरेक्टली हम अगर एस डॉट पेयर प्लॉट यहाँ पे आप डीएफ पास कर दो, ये क्या करेगा, लिख लो पेयर प्लॉट, मैक्सिमम टाइम यूज होता है पेयर प्लॉट, मैक्सिमम टाइम। ये क्या करेगा, आपको पूरा जो डेटा फ्रेम है उसका हर एक फीचर का आपको डिस्ट्रीब्यूशन देगा, पेयर प्लॉट, यू कैन सी हियर, दिख रहा है। नाउ
अगर मुझे इसको एनालाइज करना है, इसको हर एक इसका दिख रहा है, उसका हर एक इसका, तो आपको दिखेगा कि कुछ कुछ देखो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, देखो देखें एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट कैसा है, देखो रिलेशन कैसा है, कैसा है, अपर skewed है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनडायरेक्टली नेगेटिव नेगेटिव कोरिलेशन हाँ, ऐसा रहता है क्या? आई डोंट थिंक ऐसा रहता होगा। नहीं सर। एक्सेलरेशन बढ़ गया तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है ना? यस, डायरेक्टली Yes. प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा मुझे लग रहा है, आई डॉन्ट नो क्या कैसे यस, data वैसा दिया ही है। है सर। यहाँ पे अगर ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे घट रहा है ना इसका एक्सेलरेशन का। उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखो कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सेलरेशन का दिख रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब कहीं तो भी डिस्प्लेसमेंट में आउटलायर्स है, डेफिनेटली आउटलायर्स रहेंगे। ओके, अगर आप दूसरा इसका देखो, हाँ इनका भी देखो, ये एक मैट्रिक्स ड्रॉ हुआ है, आप कैसे भी उसको स्टडी कर सकते हो। इसको मैं अगर यहाँ पे दिखाऊंगा तो एक हॉरिजॉन्टल है, या तो आप अपर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगल यूज करो या लोअर ट्रायंगल यूज करो, ठीक है। और खुद के साथ में खुद का रिलेशन क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली रहता है, याद रखो। ओके, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा हॉर्स पावर, और हॉर्स पावर के साथ में हॉर्स पावर अगर देखेंगे तो यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे देखो वेट एंड डिस्प्लेसमेंट, देखो कैसे वेट एंड डिस्प्लेसमेंट कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। इट्स वियर्ड ना, यस। मुझे थोड़ा वियर्ड लग रहा है डेटा सेट, यस बिकॉज अगर वेट बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा ना, am I right? और मे बी सर स्पीड कम होगा, डिस्प्लेसमेंट पे कोई फर्क नहीं आएगा ऐसे। ये मैकेनिकल के बोल तो डोमेन एक्सपर्ट बता सकते हैं आपको, लेकिन हम जैसे बाइक बोल तो बाइक या कार यूज करते हैं उसके हिसाब से मैंने बताया। मे बी आई एम रॉन्ग। ओके, हॉर्स पावर बराबर है, यस ओके। हियर यू कैन सी डिस्प्लेसमेंट एंड हॉर्स पावर, ये करेक्ट है। हॉर्स पावर बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, दैट्स करेक्ट। दिस मतलब ये कोरिलेशन में द सेम वे वेट, यहाँ पे वेट का मुझे लग रहा है ओके। अगर ठीक है, डेटा कौन सा है हमारा, डेटा इज इक्वल टू डी एफ ओके, ठीक है, कोई आया ना दिस वन। यहाँ पे आप बिन साइज भी दे सकते हो, बिन साइज कितना रखना है, बिन विड्थ भी ये कर सकते हो, बिन विड्थ ओके। बिन साइज मुझे बिन विड्थ करना है, बिन विड्थ कितना रखूं, सपोज 5, यू कैन से 5। ये कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली ग्राफ के कॉन्फ़िगरेशन। केडी लगाना वापस से केडी भी लगा सकते हो, केडी इज इक्वल टू ट्रू कर दो यहाँ पे, इज इक्वल टू ओके, ठीक है।
Yes. ओके ओके, तो दिस आर द ग्राफ। ओके, मैं क्या करता हूँ, कल एक पॉइंट लेता हूँ, जो लेता हूँ आउटलायर डिटेक्शन। आउटलायर डिटेक्शन ये इंटरव्यू में 101% पूछेंगे। आउटलायर डिटेक्शन तो ये होता है बाय यूजिंग बॉक्स प्लॉट के बाद में व्हाट scattered plot and what standard deviation ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसमें से ही ऐसे मतलब सिबॉन से ही मैं ये पता पड़ा दूंगा कि एग्जैक्टली बॉक्स प्लॉट क्या है। सिबॉन में भी रहता है स्कैटर प्लॉट, लेकिन हम मैट प्लॉट का यूज करते हैं क्योंकि मैट प्लॉट में मैट प्लॉट में स्कैटर प्लॉट अच्छा आता है। ओके, इसके साथ में हम देखेंगे फीचर सिलेक्शन का। अभी मैं आपको एक पाइपलाइन भी दिखाऊंगा कि हम कौन से वे से अभी प्रोसीड करने वाले हैं। तो ये होने के बाद में विजुअलाइजेशन टूल होने के बाद में फीचर्स इंजीनियरिंग, उसके बाद में फीचर सिलेक्शन, फिर बाद में मॉडल बिल्डिंग, मॉडल डिप्लॉयमेंट, इतना पार्ट रहने वाला है। यहाँ पे इस पूरे पार्ट को बोलते हैं ईडीए। यहाँ तक इसको बोलते हैं ईडीए, सॉरी यहाँ पे ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। यहाँ पे रहेगा फीचर, आपके साथ में वो शेयर करता हूँ मैं वो एक्सेल शीट, इसमें फीचर इंजीनियरिंग। ओके, फीचर इंजीनियरिंग, उसके बाद में यहाँ पे रहेगा फीचर सिलेक्शन। कौन से बेस पे हमें फीचर सेलेक्ट करना है। तो फीचर इंजीनियरिंग में पूरा आता है नल वैल्यू ट्रीटमेंट, उसके बाद में आउटलायर डिटेक्शन, उसके बाद में आता है स्केल कैसे करना है। all the operation will perform in feature engineering. Okay, after in feature selection we can use some PCA related stuff, eigenvalues, eigenvectors. Okay, PCA. Okay, then we can use for feature selection we can use K based, but मैं बता दूंगा आपको ये। Okay, K based, लेकिन ये एक्सप्लेन करना राइट नाउ मेरे लिए मुझे देखना पड़ेगा के बेस्ड, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत पहले यूज किया था जस्ट प्रैक्टिस पर्पज के लिए के बेस्ड था। अभी मुझे देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कैसा यूज होता है। हाँ, पीसीए पता है मुझे, भाई पीसीए का पहले मैथमेटिक्स देखेंगे, अब फिर हम के बेस्ड देखेंगे, फिर मॉडल बिल्ड करने कैसे, एल्गोरिथम को डेटा पास करना। एक बार डेटा बन गया ना, मॉडल बिल्ड करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मॉडल बिल्ड ओनली इन 2 मिनट टास्क है। जस्ट मॉडल का एक क्लास रहता है, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को हमें एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, वाई अंडरस्कोर टेस्ट, बस ट्रेन थे स्प्लिट का हम स्प्लिट कर हमें डेटा ट्रेनिंग सेट कितना देना है बस उतना पास करना पड़ता है, दैट्स इट। मॉडल क्रिएट हो जाता है। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, मॉडल डॉट एक्यूरेसी, मॉडल डॉट स्कोर, ये पूरा हमें तो, लेकिन वो बाद में का ठीक है। तो मेजरली विल कंप्लीट दिस इन 2 to 3, मतलब 2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, ये 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। दैट विल टेक अराउंड 2 to 3 days। ओके, तो ऑलमोस्ट 8 to 9 days में हो जाएगा आपको। चलिए मैं आपको फ्लो बता देता हूँ। हाँ, यस, ये सब होने के बाद हमारा एक प्रोजेक्ट भी होगा ना जो इसके बेस्ड रहेगा एमएल के ऊपर। यस, देयर विल बी 3 प्रोजेक्ट एक्चुअली। ओके, 3 प्रोजेक्ट, 1 belong to ML, okay, 1 belong to development and 1 belong to testing or ATL something. Okay, तो इसमें इतना रहेगा कोड। दिस प्रोजेक्ट विल बी, मतलब इसके बाद में प्रोजेक्ट सेशन भी रहेगा आपका सर जी के साथ में। ओके, मैं बोलता हूँ सर को, वो भी पैरेलली। अभी कौन सा क्लास चल रहा है आपका पैरेलली? अभी ETL चल रहा है सर, मॉर्निंग में। ओनली ETL है ना? यस। तो सर को मैं कॉल करके बताता हूँ, आप इवनिंग में और एक क्लास आप अटेंड कर सकते हो ना? यस सर जी का, जैसे ही सर जी का क्लास हो गया तो नाउ यू कैन रेडी फॉर द रिजल्ट। यस सर। आज देखा ना आपने एक कैंडिडेट का ऑफर आया? हाँ सर, अभी पाइथन के आ रहे, कल भी एक आया, आज भी एक आया, और एक आएगा। कल 2 आए थे। बोल तो
अपर्णा का आया है, बोल तो आया है, लेकिन बोल तो डॉक्यूमेंट के लिए गया है। डॉक्यूमेंट अभी सबमिट होने के बाद में उसका ऑफर रिलीज होगा। ओके बोल तो 3 आए हैं टोटली। सर, ये सब 1920 वाले हैं ना? यस 1920 18 19 20 ओके अभी 21 22 23 ये बैच निकलेगा अभी मेरा। यस, उसके बाद में 24 मींस हम ही। 25 26 यस ठीक है यस चलेगा। सर खुशी भी हो रही है और डर भी लग रहा है। डर कौन से इसमें? सर अभी क्योंकि इंटरव्यू हमने वगैरह फेस करना पड़ेगा। एक भी इंटरव्यू देखा नहीं है किसी का भी। एक्सपीरियंस का, फ्रेशर का तो पता है कि बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वो थोड़ा सा सर एक कैंडिडेट को लाओ ना सर। एक कैंडिडेट को क्या? एक कैंडिडेट को लाओ क्या? मैं डायरेक्टली सेशन ही लगाने लगाता हूँ 1 घंटे का, चलेगा? चलेगा सर। चलेगा। सैटरडे चलेगा। सैटरडे 1 सेकंड मैं आपको लाइव कॉल करके दिखा। ये आई थिंक ऋतु है क्या क्लास में? नो 1 सेकंड ना, मैं कॉल करता हूँ। सर केशव को बोलो ना देने। केशव को बोलूं क्या? हाँ सर। ठीक है, केशव को ठीक है, मैं केशव को लगाता हूँ। 1 सेकंड दो मुझे, केशव को लगाता हूँ। उसका नंबर 1 सेकंड, क्या नंबर है उसका? कॉल पापा 1 सेकंड चालू रखो गाइस। हेलो। हाँ केशव। हाय सर, गुड इवनिंग। हाय गुड इवनिंग, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बस अच्छा हूँ। सैटरडे को एक सेशन एक लेना है। ठीक है। कौन सा टाइम लिख लो? आप सैटरडे को ना सर, आप बताइए। सुबह सुबह 9 to 10 9 to 10 ना, ठीक है। चलेगा? सिर्फ बेसिक क्या एग्जैक्टली आपको क्या मतलब रियल टाइम में कैसा होता है, उनको थोड़ा डर लग रहा है। अच्छा ठीक है। चलेगा सर। और किसको बुलाना है बुला सकते हो, डोंट वरी। और किसी को नहीं क्या? नहीं सर, और किसी को, और कोई है अभी तक? है ना, अभी श्रद्धा का भी हो गया उसका। अच्छा ठीक है चलेगा। सैटरडे के दिन लिंक क्रिएट करूंगा, चलेगा? चलेगा चलेगा ओके कनेक्ट करते हैं सर। ओके चलो बाय बाय। ओके सर, जस्ट वन थिंग। हाँ बोलो ना। ये सर हेलो सर कॉल पे है, एक कॉल मिनट। पे सर। ओके हाँ बोलो विनय। बोलो विनय, सर, फटाक से बोलो। श्रद्धा को 15.5 का लगा ना सर। हाँ हमारे बैच वाली थी ना 20 की। हाँ देखो, वो मैं आपको डीवाई बोल रहा पाटिल हूँ। में पढ़ाती थी। अरे फिर पढ़ाने दो ना उसको, तो भी उसको थोड़ी पता था पाइथन। यहाँ पे आके हाँ पढ़ी ना पाइथन। हाँ, तो वही तो वो सर बोले तो एक लेक्चरर थी ना, बोले तो यानी बोले तो मींस कैसा एक सब्जेक्ट टीचर थी वो। अरे रहने दो ना, लेक्चर रहने दो ना, क्या इशू है? बट टेक्नोलॉजी उसने आपसे सीखी ना, अब हमारे साथ में सीखी। हाँ वो तो है हो जाएगा सबका होगा। सर मॅटप्लॉटली C1 ची फाईल शेअर करा ना, ते 2 डेटा मी सेट पण लगेच शेअर शेअर करा. करतो, लगेच डेटा सेट पण शेअर करा त्याच्यात इन्क्लूड करा. सिमॉनचा ना, सिमॉनचा ऑलरेडी येतो त्याच्यामध्ये, त्याला करावं लागत नाही। ओके. मॅटप्लॉटला कोणता केलता वेदर? मी लगेच पाठवतो, चलेगा? हो थँक्यू. सर सिवॉन पायथन मध्ये करू शकतो आपण? हा सिवॉन याच्याबद्दल थोडं बेसिक सांगा ना काहीतरी। सिमॉनचं बेसिक का? ठीक आहे, मी हा उद्या म्हणजे सांगतो, उद्या त्याच्यात पहिले बेसिक सांगतो मग चालू करतो, ठीक आहे? सर ऍक्च्युअली म्हणजे सॉफ्टवेअर आहे काय की पायथन मध्ये आपण त्याला करू शकतो, जसं आपण पायथन मध्ये डिझाईन करू करतो। शकतो. सॉफ्टवेअर नाही, ती पॅकेज लायब्ररी आहे ओके जी
विज्युअलायझेशन जसं मॅटप्लॉटलिब होती ना तसं सीबॉर्न लेक लायब्ररी. ओके ओके मी अगोदर इंट्रोडक्शन सांगितलं, डायरेक्ट स्टार्ट केलं. मी उद्या पहिले इंट्रोडक्शन सांगतो, परत त्याच्यामध्ये कोणकोणते ग्राफ असतात सीबॉर्न मध्ये, ठीक आहे, कोणता ग्राफ कशासाठी यूज होतो मी ते सांगून मग स्टार्ट करू. ठीक आहे, येस चलेगा चलेगा. सर फाइल सेंड करा ना. किया मैंने, कोई बात, चेक ओके, कर लीजिए. चलो बाय बाय. का ठसका करे तुरे, आवाज नहीं आ रहा.